मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। साहिवाल, बहावलपुर, सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत 45 हो गया। फैसलाबाद, मुल्तान और झंग में दर्जा हरारत 44, सिब्बी, बेला और हैदराबाद में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के तालीमी इदारों में 1 जून से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। महकमे तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आजम ने गंदुम स्कैंडल में इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश पर 4 अफसरान मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। साबिक सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक डीजी फूड प्रोटेक्शन एडी आबिद, कमिश्नर नेशनल फूड सिक्योरिटी डॉक्टर वसीम और डायरेक्टर सुहेल को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई। मुअत्तल अफसरान पर नाक़िस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है। वाफर गंदुम के बावजूद गंदुम इंपोर्ट करने का मामला ARY न्यूज ने उठाया। सेक्रेटरी खुराक पंजाब ने करप्शन और संगीन गफलत पर 20 अफसरान मुअत्तल कर दिए। अफसरान का ताल्लुक रावलपिंडी, शेखुपुरा, सरगोधा, फैसलाबाद, खोशाब, भक्कर, झंग, गोजर खान और बहावल नगर से है। ARY न्यूज के एंकर सैयद इकरारुल हसन की गाड़ी पर गुजरावाला में 2 दर्जन से जायद मुश्तिल अफराद का हमला। गाड़ी पर डंडे और पत्थर बरसाए। गाड़ी के शीशे टूटने से इकरारुल हसन और उनकी टीम के अरकान मामूली जख्मी हुए। हमला करने वाले अफराद इकरारुल हसन के खिलाफ और पीर हक के खतीब के हक में नारे लगा रहे थे। सैयद इकरारुल हसन निजी यूनिवर्सिटी की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे थे। सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असम्बली में हतक इज्जत बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तरामीम बुलडोज करके बिल की मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा, काला कानून, काले करतूत, नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन अरकान का माइक बंद कर दिया। पंजाब हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि उन्होंने रात के अंधेरे में ये बिल पहले पेश किया। उसमें अपोजिशन ने भी वॉकआउट किया। पंजाब असम्बली की प्रेस गैलरी से जर्नलिस्टों ने भी बायकाट किया, लेकिन हुकूमत ने किसी की नहीं सुनी और रात के अंधेरे में ये बिल पास कर लिया। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शब खून मारा। सहाफी सराफ एहतजाज। PFUJ और KUJ दस्तूर ने पंजाब हुकूमत का हत्या के इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। सहाफी रहनुमा अफजल भट्ट कहते हैं पंजाब हुकूमत ने रात के अंधेरे में बिल पेश किया। हुकूमती इकदाम के खिलाफ मुल्क भर के सहाफी सराफ एहतजाज हैं। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है जब पीका कानून मौजूद है तो नए कानून की क्या जरूरत। नए कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। आजादी सहाफत पर कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफियों को पकड़ने के लिए, व्लॉगर्स, ब्लॉगर्स, उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है वो कानून चलेगा नहीं। उस कानून को अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। समझता हूँ ये काला कानून बनने जा रहा है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि इज़हार राय की आज़ादी, ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। सहाफियों और व्लॉगर्स को पकड़ने के लिए लाया गया काला कानून नहीं चलेगा, अदालत जाएंगे। PTI रहनुमा उमर अयूब और बाबर अवान की गुफ्तगू। कहा काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असम्बली में मज़ामत करेंगे। आइन के मुताबिक किसी की जबाबंदी नहीं की जा सकती। मुस्तफा नवाज खोकर का ट्वीट लिखा पंजाब में सहाफी और यूट्यूबर्स भी हत्या इज्जत के कानून के जद में आएंगे। व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी शिकायत और जुर्माना होगा। कानून के तहत ट्रिब्यूनल का कंट्रोल भी हुकूमत के पास होगा। तनकीद से कायफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफियों को आड़े हाथ लेगी। नून लीग हुकूमत की तो ये हालत है कि होर कोई खिदमत साढ़े लायक। पीपल्स पार्टी के रजा हारून ने ट्वीट किया हत्या के इज्जत बिल दर हकीकत गैर जमहूरी और प्रोटोकॉल के खिलाफ है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर कानून साजी बिल को मुतनाज़ बनाती है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अदालतें इन तमाम चीजों से मावरा होती हैं।
जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता बलोच तलबा केस में रिमार्क्स, कहा जब तक लापता अफराद के केसेस आते रहेंगे अदालतें काम करती रहेंगी। अटॉर्नी जनरल ने मौकफ अपनाया, इंटेलिजेंस एजेंसियां किसी भी शख्स को हिरासा नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कोई भी कानून के मुताबिक काम से रोकने की बात नहीं करता, सिर्फ खिलाफे कानून काम करने से रोकने की बात करते हैं। एजेंसियों का काम करने का तरीक़ाकार वाज़ेह हो जाए तो अच्छा होगा। हमें कानून के दायरा इख्तियार में रहकर काम करना है। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद की कमेटी की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत ने सवालनामे के जवाबात आइंदा समात पर जमा कराने की हिदायत करते हुए समात 14 जून तक मुलतवी कर दी। मिसिंग पर्सन का मामला 4 दिहाइयों से चल रहा है। एक केस लापता बलोच तलबा जबकि दूसरा अहमद फरहाद का है। देखना चाहिए हर केस लापता अफराद का केस नहीं है। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कलदम तंजीमों से मुंसलिक लोगों से निपटने के लिए हुकूमत दिन रात काम कर रही है। वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनकी निशानदेही करके अलग किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। तबरेज में आखिरी दीदार के लिए हजारों अफराद जमा। रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई कल तेहरान में इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। तदफीन जुमेरात को मशहद में की जाएगी। ईरानी सदर की नागहानी मौत पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। और हुकूमत रवा माली साल में भी मुआशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक GDP का हदफ 3.5 रखा गया जो 2.38% रहा। सनती शोबे की तरक्की का हदफ भी हासिल ना हो सका। गंदम की फसल 11.64% इजाफे से 28 मिलियन रही। कपास की फसल 108% इजाफे से 10.22 मिलियन बेल्स हुई। चावल की पैदावार 35% इजाफे से 98,70,000 टन रही।